हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं प्लेसेंटा पोजीशन के बारे में। मैंने अभी रिसेंटली लो लाइंग प्लेसेंटा और डिफरेंट पोजीशंस ऑफ प्लेसेंटा के बारे में बात की हुई थी, बट कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि उनका लो लाइंग प्लेसेंटा आया है और पोस्टीरियर प्लेसेंटा आया है, तो उसमें वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो उसमें क्या हार्मफुल है, कुछ प्रॉब्लम होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, या फिर लो लाइंग प्लेसेंटा है तो भी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एंटीरियर पोस्टीरियर क्या है, लो लाइंग क्या है, क्या चीज़ प्रॉब्लमैटिक है और क्या चीज़ नॉर्मल है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरा व्लॉग चैनल अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। निधि के व्लॉग्स नाम से मेरा वो चैनल है और मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी पूरी वहाँ पर शेयर कर रही हूँ। आगे पोस्टपार्टम केयर, बेबी केयर, एवरीथिंग वहाँ पर आपको डेली व्लॉग्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा, तो आपके बहुत काम आएगा वो चैनल। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिलेगा। वेल, आज के टॉपिक पे बात करते हैं प्लेसेंटा पोजीशन के बारे में। तो देखिए, प्लेसेंटा पोजीशन जो है ना वो बेसिकली आपने जो कॉमनली सुना है वो होता है एंटीरियर या पोस्टीरियर, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। लेकिन आगे और पीछे तो हो गया, बट ऊपर की साइड में है या नीचे की साइड में, फंडल है या लो लाइंग है, ये मैटर करता है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा जो है ये टोटली नॉर्मल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों में से ही कोई एक पोजीशन होगी, या तो आगे होगा या तो पीछे होगा, यही मतलब पोजीशन पॉसिबल है। तो इसलिए अगर पोस्टीरियर नॉर्मल आपकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, आपका स्कैन जो हुआ है 12th वीक के आसपास, उसमें अगर लिखा हुआ है कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा या एंटीरियर प्लेसेंटा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये टोटली नॉर्मल है और इन दोनों में से ही कोई एक चीज़ आएगी। अब अगर इसके आगे लिखा हुआ है फंडल पोस्टीरियर प्लेसेंटा या फंडल एंटीरियर प्लेसेंटा, या फिर लेटरल लिखा हो सकता है या फिर लो लाइंग लिखा हो सकता है, मतलब ये आगे लिखा रहेगा फंडल, लो लाइंग प्लेसेंटा या फिर लेटरल, इन तीन में से कोई एक चीज़ लिखी और साथ में आपको एंटीरियर या पोस्टीरियर होगा। तो एंटीरियर पोस्टीरियर अगर अकेला लिखा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल है। बट उसके साथ में अगर लो लाइंग प्लेसेंटा लिखा हुआ है, लो लाइंग पोस्टीरियर प्लेसेंटा, लो लाइंग एंटीरियर प्लेसेंटा, अगर ये लिखा है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, टेंशन की बात हो सकती है। इसके अलावा कुछ भी लिखा है आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फंडल पोस्टीरियर लिखा है तो भी एकदम नॉर्मल है, बढ़िया है, बेस्ट है। फंडल एंटीरियर लिखा है, बेस्ट है। लेटरल भी लिखा है तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लो लाइंग प्लेसेंटा जब लिखा होता है आपके 12th वीक स्कैन में, तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने चाहिए। क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कब ये प्लेसेंटा माइग्रेट हो सकता है और आपको क्या क्या टेंशन हो सकती है, उसके ऊपर मैंने सेपरेट अपनी जर्नी शेयर की हुई है, क्योंकि मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा था, वो माइग्रेट होके ऊपर आया, कैसे क्या क्या चीज़ें डॉक्टर ने मुझे बताई, वो मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी, आप देखना, वो वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। बट आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो लाइंग प्लेसेंटा अगर है तो लो लाइंग का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपका वो माइग्रेट नहीं होगा। अगर आपका 3rd ट्राइमेस्टर में जाके लो लाइंग प्लेसेंटा ही आ रहा है तब थोड़ा सा ये सोचने का विषय होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। टेंशन कब होती है, जब लो लाइंग इतना लो हो जाता है कि फिर वो प्लेसेंटा प्रीविया में कन्वर्ट हो जाता है, तब फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। बट लो लाइंग प्लेसेंटा में एज सच बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। अगर आपका ढंग से टाइम से माइग्रेट कर जाता है तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है, क्योंकि कई लोगों को क्वेश्चन हो रहा है कि लो लाइंग प्लेसेंटा अगर आपका 12th वीक में या सेकंड स्कैन में भी अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है तो क्या आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या फिर सिजेरियन ही करनी पड़ेगी। तो अगर आपका लास्ट ट्राइमेस्टर में जो प्लेसेंटा है, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया में कन्वर्ट हो गया है, तो आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी, या फिर लो लाइंग में भी वो इस तरीके की पोजीशन बना रहा है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क बढ़ सकता है, तो फिर आपको सिजेरियन में जा सकता है। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग में लो लाइंग प्लेसेंटा है, मतलब फर्स्ट या सेकेंड स्कैन में, तो अभी चांसेस हैं, अभी टाइम है। अगर आप प्रिकॉशन रखते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं, जो भी टिप्स बताई जाती है अगर आप वो फॉलो करते हैं और आपका माइग्रेट हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है और सिजेरियन तो खैर है ही। तो इसीलिए ऐसा अगर आपका फर्स्ट स्कैन में आ गया तो आपको ये नहीं सोचना है कि बस अब मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और अब मुझे सिजेरियन ही कराना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आपको मन नहीं बनाना है स्टार्टिंग में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सप्लोर करने का रहता है। धीरे धीरे जब आप चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आगे सिचुएशन
कैसी रहती है उस पर डिपेंड करता है। तो आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी या नॉर्मल डिलीवरी होगी वो और जाकर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या अभी पोजीशन है, क्या अभी सिचुएशन है। आप बिल्कुल भी मत घबराइए। और जिन लोगों की पोस्टीरियर या एंटीरियर प्लेसेंटा है उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा भी पोस्टीरियर प्लेसेंटा ही है। पहले लो लाइंग पोस्टीरियर था, अभी फंडल पोस्टीरियर हो गया है। मतलब पहले लो लाइंग नीचे की तरफ पोस्टीरियर था और अभी ऊपर की तरफ पोस्टीरियर हो गया। तो नीचे की तरफ लो लाइंग यानी कि नीचे। तो पोस्टीरियर और एंटीरियर से आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, वो टोटली एब्सोल्युटली नॉर्मल है। आई होप आपका जो भी डाउट होगा, जो भी लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे उनको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आप वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने सारी टिप्स वगैरह आप लोगों के साथ में शेयर की है, अपनी पूरी जर्नी शेयर की है, प्रेगनेंसी स्टोरी, वो जो लो लाइंग प्लेसेंटा की थी उसके बारे में सब कुछ डिटेल में मैंने बताया है। तो आप वो चेक कर लीजिएगा, आपके काम आएगा, आपको तसल्ली मिलेगी। और कोई डाउट हो और कुछ हो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। और अपने डॉक्टर से हर चीज़ खुल करके पूछना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सबसे अच्छी एडवाइस आपको आपके डॉक्टर ही दे सकते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरा व्लॉग चैनल ज़रूर देखिएगा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार सपोर्ट दीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।